भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे? पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने जल में उतरी तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गयी तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुरा कर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठी और सभी अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी तो वो सभी श्री कृष्ण से बोले, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते देखते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थी तब भी तो तुम सभी निर्वस्त्र ही थी, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ उस समय कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल जगह मौजूद होता हूँ और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पंछियाँ और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितरों यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितरों तृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।